हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। मैं विकास मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थ्योरी ऑफ डिमांड विच इज़ रिलेटेड टू द टोटली डिमांड यानी मांग का सिद्धांत। मैं आपको ये चैप्टर बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। आपको मेरे साथ नोट्स भी बनाने हैं और साथ में इस चैप्टर को पूरा डीपली अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम समझते हैं कि डिमांड होता क्या है। आपकी नज़र में डिमांड कुछ और है। अब आपसे कोई पूछता है कि डिमांड क्या है, तो आप सिंपल से बोलते हो कि हमने ये ख़रीदा जी, वो ख़रीदा, ये डिमांड है। नहीं, वो डिमांड नहीं है। डिमांड होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। दैट मीन्स आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कोई चीज़ परचेज़ करना और साथ में आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, तो ही वो आपकी डिमांड कहलाएगी। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदना चाह रहे हो और जो कीमत सामने वाला बंदा आपसे मांग रहा है वो कीमत आप उसको देने के लिए क्या हो, मतलब वीलिंग भी हो, आपके पास वो चीज़ पैसे भी हैं, आप दे सकते हो, तो वो आपकी डिमांड कहलाएगी। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आपको यहाँ समझना है ध्यान से कि डिमांड जो है, यानी डिमांड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल quantity of a commodity that the consumer is ready to buy different possible प्राइस ऑफ दी कॉमोडिटी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो भी डिमांड है, डिमांड क्या कहलाती है, इसका मतलब जो भी डिफरेंट लेवल ऑफ पॉसिबल क्वांटिटीज़ है जो आप खरीदना चाहते हो। एक गुड कंज्यूमर इज़ रेडी, मतलब कंज्यूमर क्या है, उस चीज़ को खरीदने के लिए रेडी है, बट किस पर, डिफरेंट प्राइजेस पर, जो प्राइस पॉसिबल प्राइजेस हैं और वो उसको दे भी पा रहा है। यानी हिंदी में हम कहेंगे कि मांग किसी वस्तु की वह विशेष मात्रा है, देखिए ध्यान से, वह विशेष मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदने के लिए इच्छुक भी है और योग्य भी है। वो खाली इच्छुक है, योग्य नहीं है, तो वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। वो इच्छुक भी है और साथ में योग्य, मतलब योग्य पैसे से योग्य भी है, तो वो आपके लिए डिमांड कहलाएगी। एक अच्छी डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय each possible price during a given period of time. That means demand is a quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. यानी एक समय अवधि में वो उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या है, इच्छुक भी है, मतलब इच्छा भी हो रही है उसकी, और एबल टू बाय, योग्यता भी रखता है पैसे से वो उस चीज़ को खरीदने की एट अ ड्यूरिंग ऑफ टाइम में, तो उसी वो उसकी डिमांड कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया वो डिमांड होती क्या है। डिमांड का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो और आपके पास वो पैसे भी हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो आपकी डिमांड कहलाएगी। लेकिन मान लो मेरी कोई इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज़ कार हो, मेरे पास गाड़ियाँ हों, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो सिर्फ मेरी वीलिंग है, मेरी इच्छाएँ हैं, लेकिन वो मेरी डिमांड नहीं कहलाएंगे। वो मेरी डिमांड तब कहलाएंगे जब मेरे पास क्या होगा, पैसा होगा, जब मेरे पास क्या होगा, उस चीज़ को खरीदने के लिए मेरे पास फाइनल मनी होगी, तभी मैं उस चीज़ को अपनी डिमांड कह सकता हूँ। ठीक है, अब डिमांड को अगर हम देखें एक तरह से, एक होता है दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड यानी व्यक्तिगत, पर्टिकुलर एक कंज्यूमर की बात करेंगे। एक होता है मार्केट डिमांड यानी कि बाजार के सभी कंज्यूमर की बात करेंगे। तो रेफर्स टू अ क्वांटिटी टू अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर सिर्फ एक कंज्यूमर है, उसकी डिमांड के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो खरीदने के लिए इच्छुक है। लेकिन जब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की यानी बाजारगत मांग की, तो वहाँ पर क्या होगा, सारे कंज्यूमर यानी एक कंज्यूमर ए है, एक कंज्यूमर बी है, एक कंज्यूमर सी है, सबकी डिमांड को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, वो आपकी बन जाएगी मार्केट डिमांड। और पर्टिकुलर सिर्फ एक एक पर्टिकुलर उठा लूँगी, ए की, बी की, सी की, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अब इसमें हम बात करेंगे कि डिमांड फंक्शन को डिटरमिनेट करने के, जो डिमांड फंक्शन है इसको डिटरमिनेट करने के क्या क्या इसके डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी इसके क्या क्या निर्धारक तत्व हैं, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। देखिएगा ध्यान से, मतलब कौन कौन डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो होता है बच्चों वो होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, या जिसको आप PX नोट करते हो, यानी इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि वस्तु की अपनी कीमत मांग को प्रभावित करने का मुख्य कारण होता है। अब कैसे होता है, अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसकी मांग ऑटोमेटिक क्या होगी, घट जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत घट गई तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आप ये समझ पा रहे हो कि इनवर्स relationship between price and
क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है। तो आप बोलोगे इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है इनके बीच में, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाती है और जब कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको आप PR से डिनोट करते हो। इसके अंदर आपको हिंदी में हम से बोलते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत। ये 2 तरह का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको आप बोलते हो प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको आप बोलते हो पूरक वस्तुएं। अब समझना हमें ये है कि ये प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। ध्यान समझिएगा कैसे होता है। अब इसके अंदर अगर मैं बताऊं मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है दोस्तों, यानी प्रतिस्थापन वस्तु होता है, तो इसके बारे में क्या बताऊंगा मैं आपको कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस of one another for satisfaction of a particular want like tea and coffee। इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जाती है। सपोज दैट मुझे ये वाला मार्कर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा मार्कर चाहिए, सेम चीज़ है, मार्कर तो मार्कर ही है, तो इसकी जगह पर मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ, वो इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। सेम ऐसे ही दोस्तों, जैसे चाय है और कॉफ़ी है, तो अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो मैं चाय की जगह कॉफ़ी को ख़रीदने लगता हूँ, या कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो मैं कॉफ़ी की जगह चाय को सेवन करने लगता हूँ। चाय को मतलब अपनी ज़रूरत के लिए चाय को इस्तेमाल करने लगता हूँ। दैट मीन्स प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, आप समझिएगा ध्यान से। इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस बढ़ गई दोस्तों किसकी, चाय की, तो अब आप चाय की डिमांड तो कम कर दोगे, तो बदले में आप किसकी डिमांड लोगे। अब आप डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी किसकी, कॉफ़ी की। डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की। यानी कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है दोस्तों तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके जो सब्स्टिट्यूट गुड है उस पर क्या रिलेशन पड़ा, इसके बढ़ने से वो भी बढ़ा। दैट मीन्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये बातें आप याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ गुड्स के, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्योंकि अगर टी की कीमत बढ़ गई तो उसकी जगह पर आप कॉफ़ी का सेवन करोगे, तो टी की कीमत बढ़ने से आप कॉफ़ी का प्रयोग करने लगते हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे टी एंड कॉफ़ी हो गया, कोक और पेप्सी हो गया, पेन और पेंसिल हो गया, CD DVD हो गया, इंक पेन और बॉल पेन हो गया, राइस और व्हीट हो गया। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये क्या है, इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर, इनके ग्राफ भी सिखाऊंगा मैं आपको आगे। अब एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलते हैं हिंदी में पूरक वस्तुएं। अब ये क्या होता है, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू satisfy a particular want like tea and sugar, ink and pen, कार एंड पेट्रोल। इसका मतलब ये है दोस्तों, पूरक वस्तु वे वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर मिलकर प्रयोग किया जाता है। मतलब 2 चीज़ें मिलकर ही किसी एक वस्तु की डिमांड को पूरा करती है। यानी इस मार्कर के अंदर जो ये इंक है, ये जो है, यानी इसका होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं हो तो इसके बिना ये नहीं चल सकता। सिंपल सी बात दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो गाड़ी की डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली, या फिर गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यही समझना है आपको, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तु वे वस्तु होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं, जैसे पेन और स्याही, चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वस्तुएं मिलकर किसी एक वस्तु की डिमांड को क्या कर रही है, पूरा कर रही हैं। दोनों का होना एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कंपलसरी है। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिक घट जाती है, और एक की प्राइस घटने से दूसरे की डिमांड क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इससे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बोलता हूँ आपको, तो आप बोलेंगे टी एंड शुगर हो गया, पेन और इंक हो गया, कार और पेट्रोल हो गया, ब्रेड और बटर हो गया, पेन और रिफिल हो गई,
ब्रिक्स और सीमेंट हो गए। ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको समझने हैं। आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कोई भी पूछता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, तो आपको बताना क्या है कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो 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 मिलकर, यानी दो गुड्स मिलकर किसी एक वस्तु की डिमांड को पूरा करती है। दैट मीन्स जैसे मैंने बोला कि चाय में अगर चीनी नहीं होगी तो चाय का कोई मज़ा ही नहीं है, तो चाय के साथ चीनी का कॉम्बिनेशन है, इंक के साथ पेन का बहुत बड़ा रिलेशन है, कार के साथ पेट्रोल का रिलेशन है, तो एक दूसरे के साथ है, यानी एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिक घट जाती है। तो जब एक के बढ़ने से दूसरे की डिमांड घट गई तो उसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपको इनका ग्राफ दिखाऊं तो इनका ग्राफ आप ध्यान दीजिएगा कैसे इनका ग्राफ बनाना है आपको। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे बोला कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे हैं हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, हम यहाँ बात करें टी की और बात करें कॉफ़ी की। सपोज़ टी की कीमत 10 रुपये है, तो उसको कॉफ़ी की डिमांड कितनी है 100 रुपीज़। मैं टी की डिमांड कॉफ़ी की डिमांड कितनी है 100 रुपीज़। अगर टी की प्राइस मैंने बढ़ा दी, यानी कि चाय की कीमत बढ़ रही है, तो चाय की कीमत बढ़ने से दोस्तों क्या होगा, चाय की डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन बढ़ किसके रही है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। 100 से 200 हो गई, फिर 500 हो गई, फिर 1000 हो गई, यानी कि जो प्रतिस्थापन वस्तु की जो मांग है वो बढ़ रही है। अगर इसका ग्राफ हम देखें तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी दिखा रखा है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस ऑफ टी दिखा रखा है। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे जैसे प्राइस इसकी जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी, कॉफ़ी की। तो इनके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया जिसको आप डायरेक्ट रिलेशन बोलते हो, जिसको आप प्रत्यक्ष संबंध बोलते हो। तो डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आपको एक ग्राफ बना देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बताइए, तो आप उसके बारे में लिखकर इस तरह से शेड्यूल दिखाकर आप ये ग्राफ बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बताते हैं, जैसे मैंने बोला पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, मान लीजिएगा 100 हो गई, फिर 500 हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर 1500 हो गई। तो जब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज़ थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती थी, 2000 होती थी। प्राइस और बढ़ गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, इतनी कम हो गई। और बढ़ गई क्वांटिटी क्या हो गई, और कम हो गई। और बढ़ गई क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि पेट्रोल जो उसकी गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन हो गया। आप देखिएगा ध्यान से, इन्वर्स में क्या होगा, इसकी प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। देखिए पहले प्राइस ये थी तो डिमांड ये थी, मतलब पहले प्राइस अगर ये थी तो डिमांड इतनी थी, फिर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड इतनी हो गई, फिर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड इतनी हो गई, फिर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड इतनी हो गई। यानी कि ये देखिए डिमांड क्या हो गया, इसका घट रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहीं पर लिखा है क्वांटिटी ऑफ कार, प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके बीच में रिलेशन कैसा होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में कि कंप्लीमेंट्री गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो आप बोलोगे इन्वर्स रिलेशन होता है। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है दोस्तों। अब आपको क्या करना है इसी के अंदर, और समझिएगा ध्यान से, इसी के अंदर आपको क्या करना है, अगला देखिएगा ध्यान से। अगला है आपके पास इसी में, अगला है हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आय। हम बात करें इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय की। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर किस तरह से करता है, कहता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। However, the change in income of demand depends on the nature of the goods of commodity। यानी कि यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कैसे होगा इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है और आय घटने पर सामान्य वस्तु की मांग घटती है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये सामान्य क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 तरह से गुड को क्लासीफाई किया गया है। एक का नाम है दोस्तों नॉर्मल गुड्स और एक का नाम है इन्फीरियर गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिएगा कि कोई ऐसी गुड्स है जिसका सेवन आप अभी नहीं करते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उस चीज़ को सेवन करने लगते हो। लाइक कुछ भी हो सकता है वो, जैसे मान लो आप एग्जांपल में अभी आप मान लो कोई आटे का ही एग्जांपल ले लो। जैसे आपके घर में कोई आटा आता है, आटा बन रहा है, तो आटा का मतलब ये हो गया कि आटे 2 तरह के हो गए, एक हो गया बाजरे का आटा, एक हो गया गेहूँ का आटा। तो अभी जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, पहले आप बाजरे का आटा खाते थे, बाजरे के आटा खाते थे, अब जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम में ग्रो अप
ड्रॉप हो गया तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपने अपनी क्वालिटी को भी बढ़ा दिया, और जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी इनकम बढ़ने के साथ जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स हो सकता है मेरी नॉर्मल गुड्स और आपकी नॉर्मल गुड्स अलग हो दोनों की, तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे समझना है कि जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स क्या होगा, वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की क्या होगी, उसकी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये है, मैं बताता हूँ आपको कि सामान्य वस्तुओं क्या है। सामान्य वस्तु का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि एक दो तरह की मार्केट में वस्तु आती है। एक है आपके पास बाजरे का आटा और एक है आपके पास गेहूं का आटा। तो जो बाजरे का आटा है वो लोग खा रहे हैं जिनकी इनकम कम है, तो अभी उसकी डिमांड है। अभी आपकी इनकम कम है तो आप बाजरे का आटा खाते होगे, जो एक तरह से माना गया है घटिया वस्तु के रूप में, इन्फीरियर गुड्स माना गया। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्वालिटी चीज़ों का डिमांड करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, आप गेहूं का आटा खाओगे। तो आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया नॉर्मल गुड्स की। ये नॉर्मल गुड्स है जो नॉर्मल लोग खाते हैं, और फिर डिक्रीज हो जाएगी तो आप इस डिमांड को क्या कर दो, कम कर दोगे। यानी इनके बीच में क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो आपकी इसकी डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे इनकम बढ़ी तो आपकी इसकी डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। किसकी डिमांड बढ़ गई, इस चीज़ की। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है घटिया वस्तुएं। तो व्हेन इंक्रीज इनकम रिड्यूस द डिमांड वाइल अ डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू द राइज ऑफ द डिमांड। इसका मतलब क्या है कि व्हेन इंक्रीज इनकम, यानी जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो रिड्यूस द डिमांड, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। वाइल अ डिक्रीज इन इनकम, जब आपकी इनकम कम होगी तो वाइल लीड्स टू राइज इन डिमांड। इसका मतलब जब आपकी इनकम घट जाएगी तो डिमांड क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की, घटिया वस्तुओं की। यानी कि अगर आपकी इनकम घट गई, तो अब आप क्या करोगे, अब आप बाजरे का आटा खाओगे, बाजरे का आटा खाओगे। जैसे एग्जांपल में देखो, घटिया वस्तु के एग्जांपल देखते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह वस्तुओं की मांग किसकी करेगा, उसकी जो उस वस्तु की मांग क्या होगी, घट जाएगी। इस वस्तु की मांग घट जाएगी, और आय घटने पर इस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है। क्यों है ऐसा दोस्तों, कि जब आपकी इनकम क्या है, इनकम आपकी बढ़ गई तो इसकी डिमांड क्या होगी, घट गई, और डिमांड किसकी बढ़ गई, कंपैरिजन, उसकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई। और जैसे ही आपकी इनकम क्या हुई, घट गई, तो अब उसकी डिमांड घट जाएगी नॉर्मल गुड्स की, और बढ़ किससे जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिएगा कि अभी आप ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हो, अभी आप ब्रांडेड कपड़े नहीं, ऐसे ही फुटपाथ से कपड़े खरीदते हो और उसे पहनते हो। जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या आपने फुटपाथ से क्या किया, कपड़े खरीदे जो कि बहुत सस्ते होते हैं, चीप प्राइस के होते हैं, दैट इज इन्फीरियर गुड्स। आपकी इनकम में ग्रो अप हो गया, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो अब आप क्वालिटेटिव चीज़ें लेके आते हो, अब आप ब्रांडेड चीज़ें लेके आते हो, दैट इज अ नॉर्मल गुड्स, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन अगर आपकी सैलरी घट जाएगी तो अब आप क्या करोगे, ये ना लेके बकायदा क्या खरीदोगे, आप इन्फीरियर गुड्स वापस फुटपाथ से सामान खरीदोगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसका डायग्राम है। आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स में डिफरेंस बताइए, तो आपको ये पार्ट बना देना है, इसके बारे में लिख देना है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे देना है कि इस एक्सेस पर ये दिखाया गया। रिलेशन कैसा होता है मैंने यहाँ बता दिया है, आपकी ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब रुचि तथा प्राथमिकता। तो इसमें कहा गया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब हो गया रुचि तथा प्राथमिकता। यानी रुचि और प्राथमिकता का मतलब क्या है, तो कह रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर directly influence the demand of a commodity. They include the change in fashion, custom, habit, etc. यानी कहने का मतलब जैसे जैसे फैशन चेंज होगा वैसे वैसे क्या होता है, रुचि और बढ़ जाती हैं आपकी। यानी इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होता है फेवरेबल टेस्ट, एक होता है अनफेवरेबल टेस्ट। ये क्या हो, कहता है वस्तु और सेवाओं की मांग व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि को भी शामिल किया जाता है। अर्थात उपभोक्ता की जिन वस्तुओं की रुचि व प्राथमिक बढ़ जाती है उसकी मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत उपभोक्ता की किसी वस्तु की रुचि तथा प्राथमिकता जब घट नहीं होती तो उसकी मांग ऑटोमेटिक क्या होती है, कम हो जाती है। यानी मैं सिंपल ये समझना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपका किसी तरह किसी में आपका मतलब किसी चीज़ के ऊपर टेस्ट में क्या हुआ, आपका ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो आप वो चीज़ खरीदोगे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अभी कोई फेस्टिवल आया तो लोगों के अंदर एक क्रेज़ आ गया कि हमें कुर्ता पजामा लेना है, या कोई भी एक हाँ एक हमें क्या कहते हैं एक मतलब फॉर्मल ड्रेस लेनी है, कुछ भी इस तरह का रीति रिवाज से, हाँ भी सबको कुर्ता पजामा ही पहनना है। तो एक तरह से उसकी डिमांड एकदम से क्या बढ़ गई, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। यानी आपकी रुचि उसमें आ गई तो उसमें एकदम से उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। यानी वो फेवरेबल टेस्ट है, यानी कि फेवरेबल टेस्ट होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं कंपैरिजन जो चीज़
वहाँ पे लोगों, अगर मान लो कि वहाँ पे जीन्स है, पैंट है, तो उसकी डिमांड अनफेवरेबल टेस्ट है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, घट गई। एग्जाम्पल और ले सकते हैं इस पर, मान लीजिएगा कि हमारे पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये लेकर हम मार्केट में जाते हैं और 10 रुपये में हमें कोई सामान खाना है, कोई चीज़ खानी है, तो आपका टेस्ट जिसके ऊपर है, मान लो बर्गर भी है या फिर आपके सामने मोमोज़ भी हैं या फिर आपके सामने 10 रुपये में फ्रेंच फ्राई भी हैं, तो आप क्या पसंद करोगे? सपोज़ आपको बर्गर ज़्यादा पसंद है, टेस्ट के हिसाब से आप बर्गर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अनफेवरेबल जो होगा फ्रेंच फ्राई होगा उसकी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे जिसका टेस्ट ज़्यादा होगा उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, जिसका टेस्ट कम होगा उसकी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके अगले लेक्चर्स में मैं इसके पूरे आगे के जो डिमांड के लॉ हैं वो बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपको सिर्फ ये डिमांड के बारे में बताया कि डिमांड के फैक्टर्स, डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपको ये पूरा याद करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप नोट्स बनाइएगा और आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इस पूरे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। बाय बच्चों।